नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मोटा-सा आदमी एक ब्रीफ़केस को लेकर भाग रहा होता है और उसी के पीछे एक आदमी होता है, जो उससे यह ब्रीफ़केस हासिल करना चाहता है। वह मोटा आदमी बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, वह एक एलियन की तरह लग रहा होता है। निश्चित ही वह कोई एलियन था, तभी इस मूवी के मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। जिसका नाम निक है। निक जैसे ही उस मोटे आदमी पर फायर करने लगता है, तभी उसकी टक्कर एक कार से होती है और वो रोड पर गिर जाता है। उसके बाद हमें 3-4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निक ज़मीन में एक गड्ढा खोदकर सोना छुपा रहा होता है। सोने वाले गड्ढे को छुपाने के लिए निक उसके ऊपर एक पौधा लगा देता है। अगली सुबह जब उस पौधे को देखती है, तो निक की वाइफ़ उससे पूछती है कि यह पौधा हमारे गार्डन में एकदम से कैसे आया? तो निक उससे पूछता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा घर सुंदर दिखे? निक का इससे मतलब शायद ये था कि वह उस पौधे के नीचे वाले सोने को निकाल कर उससे एक आलीशान घर खरीद लेगा और आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएगा। तो उसकी वाइफ़ उससे कहती है कि नहीं, मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो। पर यह कहकर वो एक्सरसाइज़ करने के लिए रेडी होकर निकल पड़ती है। निक भी रेडी होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वह एक पुलिस ऑफिसर था। पुलिस स्टेशन में उसे एक आदमी मिलता है, उसके साथ काम करता था। वह दोनों में किसी चीज़ के बारे में बात होने लगती है। वहाँ निक अपने साथी को बताता है कि मेरे पास जो हिस्सा आया है, मैं उसे वापस कर दूँगा। मैं उसको अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि जब मैंने अपनी बीवी से बात की तो मुझे समझ आ गया है कि खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती और अगर मेरी बीवी को पता चला कि मैंने ऐसे गलत काम में हिस्सा लिया है, तो उसका दिल टूट जाएगा। उसका साथी है कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं भी पैसा वापस कर दूँगा। तो निक कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी फीलिंग बता रहा था। तो निक का साथी उससे कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, मुझे भी ऐसे करके ही खुशी मिलेगी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे पास पैसे ना हुए, ज़्यादा से ज़्यादा हम सारी उम्र के लिए गरीब रह जाएँगे। तभी उनके पास एक आदमी आता है और एक गैंगस्टर का नाम लेते हुए उनको बताता है कि उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल गया है। फिर निक और उसका साथी तैयार हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। निक साथ ही साथ अपने साथियों को समझा रहा होता है कि उन्हें अपनी जान का ख़्याल रखना होगा क्योंकि वह जगह बहुत खतरनाक है और वहाँ जाते ही उस गैंगस्टर को निक और उसके साथियों के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई शुरू ज हो जाती है। सभी तरफ से गोलियाँ चलने लग पड़ती हैं और सभी एक-दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियाँ बरसाने लगते हैं। निक काफ़ी बहादुरी से लड़ता है, तभी निक का साथी उसके सामने आता है और कहता है कि मैं अपना हिस्सा वापस नहीं करूँगा। निक इस बात से बहुत हैरान होता है और वह उससे कहता है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हें अपना हिस्सा वापस देना ही होगा। तभी वह आदमी गन निकालता है और निक को शूट कर देता है। निक गोली लगने की वजह से ऊपर से नीचे आकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे सब कुछ बहुत अजीब-सा लगता है। सभी जगह आग लगी होती है और सब कुछ एकदम से रुक गया होता है। तभी निक आसमान की तरफ उड़ने लगता है और एकदम से किसी ऐसे रूम में पहुँच जाता है, जहाँ एक लेडी बैठी होती है। वो लेडी उसे बताती क्या है कि तुम अब मर चुके हो और तुम्हारे कर्मों की वजह से या तो तुम्हें सज़ा मिलेगी या इनाम। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऑप्शन दी जाती है। वो निक से कहती है कि तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें जन्नत मिलेगी या जहन्नुम। तो इससे अच्छा ये है कि तुम यह थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लो और वह ऑप्शन है आरआईपीडी जॉइन करना। तुम अपनी ज़िंदगी में पुलिस ऑफ़िसर थे, लेकिन अब तुम आरआईपीडी के लिए काम करोगे और यह ऑप्शन सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन मारे जाते हैं। उनके कुछ गुनाह भी होते हैं, उन्हीं को मिटाने के लिए उन्हें यह मौका दिया जाता है और वह निक से पूछती है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो या फिर तुम्हें अपने कर्मों के मुताबिक कुछ फ़ैसला सुनना चाहते हो? वो लेडी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में वापस जाकर और बेहतर बनना चाहते हो और अपनी बीवी से भी मिलना चाहते हो। तो निक कहता है कि हाँ, शायद ऐसा ही है और मैं आपकी बात मानूँगा। तो वो लेडी कहती है चलो ठीक है और इसी के साथ ही निक का पुलिस वाला यूनिफ़ॉर्म गायब हो जाता है और उसकी चेस्ट पर कोई साइन बनने लगता है। वह आरआईपीडी का साइन था जिससे निक को थोड़ी-सी पेन होती है और उसके बाद वह लेडी उसको अपने साथ किसी जेल में ले जाती है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। यह देखकर निक बहुत हैरान होता है। वह लेडी निक को साथ-साथ बताती है कि हर रोज़ तकरीबन 50,000 लोग मरते हैं और उनमें से कुछ को हम आरआईपीडी में लेकर आते हैं। यहाँ पर वह लेडी निक को एक मिडल एज मैन से मिलाती है, लेकिन निक उससे हाथ तक नहीं मिलाता। वह बूढ़ा आदमी निक को अपने साथ लेकर दोबारा से अर्थ पर वापस आ जाता है। सबसे पहले निक जिस जगह पर जाता है वह जगह उसकी फ्यूनरल प्लेस होती है। वहाँ पर उसकी वाइफ होती है और उसके साथ ही उसका दोस्त भी होता है। निक उनसे मिलने की कोशिश करता है लेकिन वह लोग निक को पहचान नहीं
पाते। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे पीछे करता है और वह कहता है कि तुम्हारी शक्ल और आवाज़ दोनों बदल चुकी हैं और इस वजह से तुम्हें कोई भी इस दुनिया में पहचान नहीं सकता। तो निक कहता है कि मेरी तो असली शक्ल है, तो वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि नहीं, तुम्हारी शक्ल एक बूढ़े चाइनीज़ आदमी की है। जब वह मिडल एज मैन से पूछता है कि तुम किस तरह दिखते हो, तो उसे पता लगता है कि वह एक हॉट लड़की की तरह दिखता है। अब निक और वह बूढ़ा आदमी एक गाड़ी में बैठे होते हैं और तो वह बूढ़ा आदमी निक को वार्न करता है कि आइंदा के बाद तुम अपनी बीवी के सामने नहीं जाओगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी और जब तक हम दोनों साथ-साथ हैं, तुम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम आरआईपीडी के अफ़सर हैं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा। निक उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं पार्टनरशिप पर बिलीव नहीं करता। अब वह बूढ़ा आदमी निक से कहता है कि हम अपने पहले मिशन पे जाएँगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ऐसे इंसान जो मर चुके होते हैं, अगर उनके सामने स्पाइसी खाना खाया जाए, तो वे मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और यही तरीका है उन्हें पकड़ने का। अब यह लोग लिफ्ट में से एक आदमी के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मर चुके हो? वह आदमी मना कर देता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसके सामने खाना खाने लगता है, तो सामने बैठे आदमी के हाथ से एक और हाथ निकल जाता है और वह मॉन्स्टर में बदल जाता है। निक ट्राई करता है कि वह उसे पकड़ ले, लेकिन वह आदमी बिल्डिंग से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी नीचे जाता है तो उसे उल्टी आ जाती है और उसकी वॉमिट में गोल्ड के कुछ पीसेस होते हैं। गोल्ड के पीस को देखते ही निक उस आदमी को शूट कर देता है, क्योंकि यह वही गोल्ड था जो निक ने दफनाया था। यानी इस आदमी ने निक के ग्राउंड से यह गोल्ड चुरा लिया था। यह देखकर बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह निक से कहता है कि जो तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी में हुआ, उसका इस ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है। और यहाँ पर भी वह बूढ़ा आदमी निक से नाराज़ होता है कि तुम अपनी पास्ट लाइफ़ को भूल क्यों नहीं जाते? तुम डेड हो और सिर्फ़ आरआईपीडी के लिए काम करते हो। फिर दोनों मिलकर आरआईपीडी ऑफ़िस जाते हैं। वहाँ पर वह बूढ़ा आदमी सोने को उस जगह पर रख देता है, जहाँ पर बाकी एविडेंस होते हैं और वह चीज़ों को बाकी लोगों से मिली होती हैं। तो यह देखकर निक उससे कहता है कि यह गोल्ड मेरा था और हमें इसके बारे में जानना होगा, तो वह बूढ़ा आदमी मान जाता है। अब वह लोग एक और आदमी के पास आते हैं और उससे इस गोल्ड के बारे में पूछते हैं। पहले तो वह आदमी कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर कहता है कि यह तो नकली है और वह बूढ़ा आदमी उसकी बात पर यकीन कर लेता है और गोल्ड उसी के पास रहने देते हैं। जब निक और वह बूढ़ा आदमी नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वही आदमी उस गोल्ड को अपनी पॉकेट में डालकर कहीं ले जा रहा होता है और यह गोल्ड वह निक के उसी साथी को देता है जिसे पुलिस स्टेशन में हमने उसके साथ देखा था। यानी यह गोल्ड नकली नहीं था, वह आदमी झूठ कह रहा था। अब यह दोनों निक के साथी का पीछा करने लगते हैं, यह देखने के लिए कि वो कहाँ जाता है। निक के साथी को यह खबर हो गई थी कि निक ग्राउंड में सोना छुपाया हुआ है, तो वह पता करने जाता है कि यह वही सोना है जो निक ने छुपाया था या वह सोना अभी भी ग्राउंड के नीचे वहीं गड़ा हुआ है। तो उसका साथी जब निक के घर जाता है तो वह उसकी वाइफ से कहता है कि निक ने ग्राउंड में कुछ छुपाया है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि निक ने ग्राउंड में एक ताज़ा-ताज़ा ट्री लगाया था। जब वो वहाँ से खोदते हैं तो उनको सोने की थैली मिल जाती है। उससे वह आदमी दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। निक की वाइफ को कहता है कि गोल्ड आपके हस्बैंड ने चुराया था और मैं इसे अपनी कस्टडी में ले रहा हूँ। इस बात से निक की वाइफ बहुत परेशान होती है। यह सब कुछ निक और वह बूढ़ा आदमी भी सुन रहे होते हैं और फिर वह बूढ़ा आदमी निक से पूछता है कि क्या वाक़ई तुमने सोना चुराया था? तो निक कहता है कि नहीं, यह झूठ बोल रहा है। यहाँ पर निक और उस आदमी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। बिल्कुल मैच नहीं करता था और तभी निक का वह साथी वहाँ से निकल कर किसी जगह जाता है और निक और वह बूढ़ा आदमी लड़ते-लड़ते उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर निक के साथी को मिलने के लिए एक मोटा शख्स आता है और वह वही आदमी होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और उसके पास एक ब्रीफकेस भी था। तभी निक और वह बूढ़ा आदमी उसको पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुमने सोने के बारे में क्या जानते हो और तुम्हारा निक के साथी से क्या लेना-देना है? लेकिन वह क्रीचर अपना मुँह नहीं खोलता और फ़ौरन से मास्टर में बदल जाता है। फिर वह ब्रीफ़केस लेकर भागने लगता है और वह वही स्टार्टिंग वाला सीन है। निक उसके पीछे भागता है। वह क्रीचर जंप करते हुए बिल्डिंग के ऊपर से चलने लगता है, जैसे ऊपर ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। यहाँ से स्टोरी प्रेज़ेंट में आती है और यहीं से कंटिन्यू होती है। निक और वह ओल्ड मैन इस आदमी को पकड़ने में नाकाम रहते हैं और वह सीधा आरआईपीडी की उस लेडी के पास पहुँचते हैं। वह लेडी इनको डाँटने लगती है कि तुमसे लोगों से यह एक काम तक नहीं हो पाया। फिर वो लेडी इन दोनों को लेकर एक रूम में आती है। अब वह लेडी एक जगह से एक बॉक्स निकालती है और इस बॉक्स में कोई पेपर होता है, जिसको पढ़कर उसे पता चलता है कि यह जो गोल्ड है, वह किसी डिवाइस का हिस्सा है और यह डिवाइस पोर्टल को उल्टा कर देती है और इससे होता यह है कि सारे मरे हुए लोग वापस से ज़िंदा होने लगेंगे और वह लेडी उन दोनों से कहती कि मैं तुम लोगों को सिर्फ़ 1 और दिन दे सकती हूँ, वरना इसके बाद तुम दोनों को डिलीट कर दिया जाएगा। तो तुम जो भी करना चाहते हो कर लो। तभी निक फ़ौरन से अपनी वाइफ़ के पास चला जाता है जो कि रात में जॉगिंग कर रही होती है और उसके फ़ेस को वैसे ही टच करता है जैसे वह असल में किया करता था और वह यह इसलिए करता है ताकि उसकी वाइफ़ को पता चल सके कि वही निक है। उसकी वाइफ़ को भी यह एहसास होता है
कि यही निक है और वह भी हैरान होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी यह सब कुछ दूर से देख रहा होता है, तो वह निक के पास आकर कहता है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मर चुके हो और अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वह किसी और से शादी कर लेगी और खुश रहेगी। अब ये तुम्हारी टेंशन नहीं है। तो निक को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, वह उस बूढ़े आदमी से लड़ने लगता है। यहाँ पर इन दोनों में बहस होने लगती है, तभी निक को यह पता चलता है कि निक का वह दोस्त जो सोना लेकर भागा था, वह भी असल में एक क्रीचर ही है और वह मॉन्स्टर में बदल सकता है। तो यह लोग उसके पास जाते हैं, फिर अगले सीन में हम देखते हैं निक का वही साथी किसी को एक गोल्डन पीस देता है और तभी उसे निक की वाइफ की कॉल आती है। उसे बताती है कि मुझे कल कोई मिला है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वह निक है और अब क्योंकि वह खुद भी एक क्रीचर था, तो वह समझ सकता था कि असली सिचुएशन क्या है, लेकिन वह उसकी वाइफ को कुछ नहीं बताता। अब यहाँ पर उस बूढ़े आदमी और निक को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वह उसे पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन यह आदमी अपना घर ही तबाह कर देता है ताकि वह लोग उसे पकड़ ना सकें। लेकिन निक फिर भी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ आरआईपीडी लेकर आता है। लेकिन यह आदमी यहाँ से भी भाग बाकी का गोल्ड लेकर भाग जाता है। यह आदमी बहुत चालाक होता है। फाइनली इसके पास सारा गोल्ड इकट्ठा हो गया था और वह उन सारे गोल्ड को लेकर डिवाइस बना लेता है और उससे वह पोर्टल बनाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर निक और वह बूढ़ा आदमी भी पहुँच जाते हैं और ऐसा होने से रोकते हैं और इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी पता चलता है कि निक के पुराने साथी ने निक की वाइफ को भी वहाँ बुला लिया होता है और जल्दी ही निक का पुराना साथी मॉन्स्टर में बदल जाता है और पीछे से आकर निक की वाइफ की गर्दन पर एक रॉड रख देता है और जैसे ही निक उसे मना करता है ऐसा करने के लिए, तो वह आदमी उस रॉड को निक की वाइफ की पीठ में घोंप देता है। यह देखकर निक को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन वह आदमी पोर्टल बना चुका होता है और दूसरी तरफ वह बूढ़ा आदमी जाकर उस पोर्टल को रोकने की कोशिश करता है और वह एक बड़ी सी चीज़ डिवाइस के ऊपर गिराता है, जिससे वह डिवाइस टूट जाती है और रुक जाती है। इस पर हम देखते हैं कि उस बुरे आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके मुँह पर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तभी निक उसके फेस पर ही शूट करता है और उसे यहाँ पर मार डालता है। तभी निक देखता है कि उसकी वाइफ की हालत भी बहुत खराब है और वह मरने ही वाली होती है। पर यहाँ पर वह निक को देख पाती है, क्योंकि वह लाइफ और डेथ के दरमियान में होती है और उसे सिर्फ मरे हुए लोग ही ऐसे लोगों को देख सकते हैं। निक उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने अपनी बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ की आँखें हॉस्पिटल में खुलती है और वह लेडी बाहर आकर निक और उस बूढ़े आदमी को बताती है कि तुम लोगों को नहीं निकाला जाएगा, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।